नीतीश कुमार मंत्री बन सकते हैं, जदयू में टूट हो सकती है। चुनाव नजदीक होगा तो कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, कुछ उधर गए, ये सब होगा। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा का मेंबर बना, बड़ा पद है क्या? ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार अपनी उम्र और सेहत के कारण उनको परिस्थितियों ने बाध्य किया। पूरे अपने राजनीतिक जीवन में वो राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी थे। बेटा को ले आया। भाजपा को कहीं ये दिक्कत तो नहीं कि जो नीतीश कुमार एक्टिव हैं, कभी जदयू कार्यालय जाकर हालचाल पूछने लगते हैं, कभी नालंदा पहुंच जाते हैं, कभी बाबू सभागार पहुंच जाते हैं, तो डिमेंशिया है। इसको उम्र देखिए, एक उम्र के बाद किसी को होता है, तो वो सेहत तो है उनकी अच्छी नहीं है। अब तक तो नीतीश जी ने क्या किया, जिसको पद पर जहाँ चाहा बैठाया, जिसको चाहा हटा दिया। एक चीज में सफल हो गए उपेंद्र कुशवाहा, कम से कम अपने रहते बेटा को स्थापित तो कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात की चर्चा अब बिहार में तेजी से चल रही है। इसी बात पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कई तरह की चर्चाएं, एक तो नीतीश कुमार मंत्री बन सकते हैं, जदयू में टूट हो सकती है, कई तरह की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि उनको बिहार से जो है दिल्ली शिफ्ट किया जाए, कि बिहार में बहुत एक्टिव न रहें। क्या है इन चर्चाओं के पीछे? क्या वाकई में नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो फिर से रेल मंत्री बने? ये सब चर्चा ही भर है। नीतीश कुमार चाहते हैं, किसे बात हुई कि नीतीश कुमार मंत्री बनना चाहते हैं और रेल मंत्री बनना चाहते हैं? ये सब मीडिया की फितूर है। नीतीश कुमार को जो बनना था वो बन चुके। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा का मेंबर बना, बड़ा पद है क्या? ये संकेत देता है कि नीतीश कुमार अपनी उम्र और सेहत के कारण उनको परिस्थितियों ने बाध्य किया है। पूरे अपने राजनीतिक जीवन में वो राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी थे। बेटा को ले आया। निशांत इकलौते बेटे हैं और अभी बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिना चुनाव किसी सदन का सदस्य रहे बिना उनको उन्होंने मंत्री बनाया और वो सदन के सदस्य, बिहार विधान परिषद के भी सदस्य हुए। आपने चर्चा की नीतीश कुमार राज्यसभा के मेंबर हैं, तो दिल्ली तो आज से मुझे खबर है कि 6 तारीख को तो दिल्ली जा रहे हैं। तो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली तो जाना ही चाहिए। दिल्ली के हाउस के लिए वो मेंबर अपर हाउस के हो गए, अभी तो शपथ लेने के बाद गए ही नहीं। तो नीतीश कुमार अब जो बनना था, इसलिए मैंने आपसे कहा, आपके सारे सवाल का उत्तर मैं एक ही से दे दिया कि जो बनना था अब बन गए। अब वो उनकी उम्र और सेहत ठीक रहे, इसके लिए वो अभी गतिविधियों में दिखते हैं, कभी कहीं चले गए। ये उनकी सेहत बरकरार रहे और कोई डिटेरियोरेशन नहीं हो, ये तो डिमेंशिया है। इसको उम्र देखिए, एक उम्र के बाद किसी को होता है, तो वो सेहत तो है उनकी अच्छी नहीं है। अब रही बात, उसमें कुछ और भी आपने सवाल कर दिया साथ में। भाजपा को कहीं ये दिक्कत तो नहीं कि जो नीतीश कुमार एक्टिव हैं, कभी जदयू कार्यालय जाकर हालचाल पूछने लगते हैं, कभी नालंदा पहुंच जाते हैं, कभी बाबू सभागार पहुंच जाते हैं, तो मैंने इतना भी करने नहीं देना चाहते हैं क्या भाई? मैंने आपको नहीं है, किसको दिक्कत है? दिक्कत तो उन्हीं के लोगों को होती होगी दिक्कत, कि उनको भी पता नहीं आज कहाँ जाना है, चले जाते हैं। हाँ, अभी एक दिन चले गए जगदम्बा स्थान, वहाँ से कुछ लोगों ने हमको फोन किया। अच्छा, कि आज आए थे नीतीश जी, 2 बार तो प्रोग्राम देकर नहीं आए, आ गए अचानक। पूजा पाठ भी उन्होंने किया, लेकिन अब वो सब क्या विधि विधान मैं नहीं बताऊंगा आपको। अभी गुरुद्वारा भी चले गए। हाँ, गुरुद्वारा भी चले गए, बापू टावर भी चले गए। हाँ, जाते रहना। देखिए, गतिविधि उनकी बनी रहनी चाहिए। गतिविधि नहीं बनी रहेगी तो फिर क्या होता है? सबसे ज्यादा दिक्कत तो सर मंत्री लोग को हो रहा है जदयू के, कि 10 बजे 10:30 बजे पहुंच जाते हैं जदयू कार्यालय, और तब तक कोई पहुंचता ही नहीं। जदयू एक अलग पार्टी है, 85 विधायकों वाली पार्टी है, तो क्या मंत्रियों को भोग के लिए सिर्फ रखा गया है कि पार्टी की सेवा, कार्यकर्ताओं का ख्याल होना नहीं चाहिए? इसीलिए नीतीश जी नेता हैं और आज भी सर्वमान्य नेता वही हैं। लेकिन और अब कुछ उनको कोई चुनौती है क्या? जो लोग आज, अब तक तो नीतीश जी ने क्या किया, जिसको पद पर जहाँ चाहा बैठाया, जिसको चाहा हटा दिया। अध्यक्ष बदले, फिर अपने बन गए, सब कहानी तो आपके सामने है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 2 चीज़ अभी बड़ा गतिविधि रही। एक तो जदयू के पूर्व अध्यक्ष केंद्र में मंत्री रहे और बड़े भरोसे के मित्र कभी तो नंबर 2 कहलाते थे, अब वो घर वापसी के लिए बेताब हैं। प्रयास हो रहा है साल भर से, तो मैं देख रहा हूँ। और वहाँ अभी नीतीश जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आरसीपी पचते नहीं हैं।
इसलिए किसी स्थिति में जदयू में फिर वापसी ना हो, इसका भी इंतजाम लोगों ने कर रखा है। और अब लोग पूछते हैं कि अब तो जितना पार्टी को आरसीपी सिंह के कारण नुकसान होना था, नीतीश कोई भुंजा पार्टी का, ये जो कोई एक पार्टी चलती है भुंजा पार्टी, इसका किसने यहाँ इस लोकार्पण किया? तो कुल मिला जुलाकर आज जदयू में देखिए अभी टूट फूट चुनाव कोई नज़दीक है नहीं। हाँ, चुनाव नज़दीक होगा तो कुछ इधर गिरे, कुछ उधर गिरे, कुछ उधर गए, ये सब होगा अभी। भाजपा सर महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको पास कराना चाहती है, इस वजह से तमाम जगहों से देखिए कि तमाम जदयू सहयोगी दल है महाराज, आपको बोलना नहीं चाहिए। 12 एमपी हैं उसके, और उस अभी केंद्र की जो सरकार है उसमें का स्तंभ है ये, और टीडीपी। हाँ, 20 और आमदनी हो गई है मंगल से, और अभी उद्धव ठाकरे, हाँ, वो उधर से भी 6 की आमदनी हो गई है। तो आमदनी हो रही, लेकिन ये तो घर ही में है, ये आमदनी का क्या है, तो है ही उनके साथ, कोई दिक्कत वाली बात कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बिहार की राजनीति के लिए जदयू के साथ रहना, नीतीश जी के साथ रहना, ये भाजपा की आज भी मैं मजबूरी मानता हूँ। भले ही आज भाजपा के लिए सत्ता में है, सत्ता में आने का सपना पूरा हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आप देखते नहीं हैं, हर सभाओं में नीतीश जी को याद करना भूलते हैं, करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि भाजपा के लिए आज भी जदयू मजबूरी ही है, जरूरी और मजबूरी दोनों आज भी है, और कोई कहीं कोई नहीं है, अब वो एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जो लोग इस तरह का राजनीतिक क्यास लगाते हैं, मंत्री क्यों नहीं सर, केंद्र में मंत्री क्यों? मंत्री किसको, किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? तो नीतीश कुमार या जदयू से कोई और एक तो मिलना आप चाहिए। तो देखिए, ये तो आप कह रहे हैं अभी, अब तो 2 तो है ना, अभी तीसरा तो प्रधानमंत्री को अब तय करना है। अभी तीसरा कोई संजय झा होंगे कि नहीं होंगे, एक सवाल है ये अभी। संजय झा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक सवाल है अभी। देखिए, मिलेगा ये 2 ही आदमी बता सकता है, प्रधानमंत्री बता सकते हैं हमेशा। हम आप जो क्यास लगाते हैं, आज तक कोई राजनीतिक नियुक्ति के बारे में, जब से ये सरकार आई केंद्र में प्रधानमंत्री, किसी ने उसका सटीक कोई जानता था? बीजेपी के लोग भी नहीं जानते थे। दावा बनता है, सुन लीजिए ना कि कहीं दावा में क्या, तो दावा तो आप याद, दावा 1 से 2 मंत्री पद का दावा छोड़कर आ गए थे नीतीश जी रुष्ट होकर के, जब भूल गए आप। इसलिए कुल मिलाजुलाकर अब वो है अनिश्चितताओं का खेल। राजनीति अभी कोई, मुझे लगता है कि यदि बीजेपी में कुछ सोचना ही बेकार है फिलहाल। उपेंद्र कुशवाहा क्या है, जदयू में है, एनडीए में है, अपना पार्टी है। हाँ, वो कहिए कि अभी एनडीए का जो कुछ अनुरोध बताइए, बेटा को एमएलसी एमएलए बनाना था, वो नहीं बनाए तो खुश रहेंगे वो। एक चीज में सफल हो गए उपेंद्र कुशवाहा, कम से कम अपने रहते बेटा को स्थापित तो कर दिया। लेकिन सर आज की तारीख में दीपक प्रकाश कौन है, ये परिचय है ना। अभी तो रहेगा कि पूर्व मंत्री हैं, इसलिए पहचान तो कही रहे थे। कल मीडिया से वो मुखातिब से बातचीत कर ही तो ये बात बोले नहीं वो बोले। अब लीजिए, उनकी कही बात को मैं आपके सामने कह रहा हूँ। इसलिए बिहार में कोई वैसा राजनीतिक हलचल नहीं, हलचल है तो विपक्ष में ही है। हलचल विपक्ष क्या है, राजद में क्या, कांग्रेस में वो एकजुटता रहेगी कि टूट फूट होगी, ये भविष्य के गर्भ में है, कोई निश्चित आप नहीं कर सकते। सत्तारूढ़ दल में कहीं कुछ कोई खटपट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि क्या सच में अब बहुत नियरेस्ट आ चुके हैं केंद्रीय जो कैबिनेट है, वो क्या एक्सटेंड होना ही होना है, और कुछ लोगों के पत्ते भी कटने हैं? कैबिनेट का विस्तार अब संभावी है, वो अब देर हो रहा है, ये तो भी। हाँ, उसमें कुछ नए लोग भी आएंगे, कुछ ड्रॉप भी। 2 मंत्री तो इस्तीफा ही दे दिया ना, एक और जिसको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया वो थोड़े रहा जा सकता है, तो 2 का तो निश्चित हो गया है। कुछ उलटफेर होगा, मंत्रालय का भी होगा, मंत्री का नया। जब बिहार का यदि बन जाएंगे तो अब वो देखिए, कहीं कोई राजपूत से बनेगा क्या, एक सवाल है। एक सवाल है। अब दूसरा सवाल है कि भाई कोई सीटिंग ड्रॉप होगा क्या? देखिए, इसके बारे में किसी का ड्रॉप करना, ये दावा करना मुझे लगता है फिजूल की बात है। अब चर्चा लोग कर रहे हैं कि भाई कहीं गिरिराज सिंह ड्रॉप हो जाएंगे तो वहाँ विवेक ठाकुर हो जाएंगे। ये सारा फैसला राजपूत की बात आपने की, किनका नाम? अब तो उसमें तो अभी सिग्रीवाल की चर्चा लोग करते हैं। अरे राजीव प्रताप रूडी तो थे ना, तब ड्रॉप हो गए कि फिर कौन सी काबिलियत इस तरह की हासिल कर लिया उन्होंने कि फिर वो बनेंगे। इसलिए ये सब कुछ भविष्य। हाँ, कैबिनेट का विस्तार होना, कैबिनेट में कुछ लोगों का नया शामिल करना, कुछ लोग, बिल्कुल यह संभावी है। मुझे लगता है ये अब चंद दिनों की बात है। जो लेकर चले हैं तो उसका फायदा राजपूत समाज को मिलेगा। आनंद मोहन बिहार के लिए न कर रहे हैं भाई, मतलब उसका फायदा तो उसका किसको फायदा होना है उसको? देखिए, सबको नहीं, समाज के लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ये सब कोई समाज की बात भले कर रहे हैं, आप कहिए। राजनीति में देखिए, भूख मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिटेगी, इसलिए यही मूल मंत्र है।
यही मूल मंत्र है राजनीति का कि मैं खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। और देखिए बड़ी बात सर ने कही कि सत्ता पक्ष में कहीं कोई खटपट वाली बात नहीं है, और जदयू भाजपा के लिए आज भी जरूरी है, मजबूरी है, सब कुछ है, लेकिन सत्ता पक्ष में कोई खटपट नहीं है। हाँ, विपक्ष बिखराव की तरफ जरूर बढ़ रहा है। फिलहाल इस चर्चा को देते हैं विराम। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।